गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, वो आधा छोड़ दिया था शायद, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे। इसमें दे रखा था, लास्ट में हमने कॉमन लिया था ना, 1 + xyz। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था थोड़ा सा बेटा, वो देख रहे हैं, x² y² एंड z², यही था। करवाएं इसके आगे, करवाएं, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब इसके बाद में बेटा हमें क्या करना था कि जो ये वाला पार्ट था, डिटरमिनेंट वाला पार्ट था, इसको एक्सपेंड करना है, और डिटरमिनेंट वाले पार्ट को हम सोल्व करते हैं। एक बार क्या आएगा, 1 1 1 x y z x² y² z², इसको मैं सोल्व करता हूँ बेटा। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक बार तो मैं इसमें लगाता हूँ r1 - r2, और एक बार लगाता हूँ r2 टेंड्स टू r2 - r3, तो हमें क्या मिलेगा, 0 x - y, फिर 0 y - z, और फिर 1 z और z², ये मिलेगा बेटा। कितना आ गया आपको। जब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तो 0 है, एक x - y है, और जब x² - y² को खोलेंगे तो ये आएगा ये, फिर ये आ गया y - z, y - z और y + z, 1 z और z², ठीक है। फर्स्ट वाली रो में हम x - y कॉमन ले लेते हैं, सेकंड रो में हम y - z कॉमन ले लेते हैं। जब ये कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x - y कॉमन ले लिया, y - z कॉमन ले लिया, बच गया आपके पास 0 1 x + y + z एंड 1 z z²। जब इसका एक्सपेंड करोगे बेटा C1 के रेस्पेक्ट में, कॉलम 1 दो पार्ट तो 0 है, लास्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में होगा, तो y + z दिख रहा है कि लास्ट लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है लास्ट लाइन, नया बताओ। देखो ये x - y y - z ये आ गया, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास y + z -x - y आएगा बेटा, y से y कट गया। इसका मतलब हमारे पास जो वेक्टर आया, एक तो आ गया 1 + xyz पहले से था, दूसरा आ गया x - y, तीसरा आया y - z, चौथा आ गया z - x, और इक्वल टू क्या था, 0। इतना आप लोगों ने कर भी लिया होगा, शायद आ भी गया होगा, ठीक है। अब इसमें समझने की बात क्या है बेटा, कि अगर कितने भी नंबर हो, जितने भी नंबर हैं और उनका मल्टीप्लाई अगर 0 आता है, ध्यान देना बेटा, अगर ये जितने भी फैक्टर है इन सब का मल्टीप्लाई 0 आता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 0 तभी आएगा जब उन फैक्टर में कोई ना कोई 0 के इक्वल होगा। 0 कब आता है, जब उन फैक्टर में कोई ना कोई 0 के इक्वल होगा। इन सारे फैक्टर में से 0 के इक्वल कौन होगा, तो हम ट्राई करते हैं सबको एक बार। या तो हमारे पास 1 + xyz ये 0 होना चाहिए, तब आंसर 0 आए, या तो पहला फैक्टर 0 हो, या दूसरा फैक्टर x - y ये 0 हो, या तीसरा फैक्टर y - z ये 0 हो, या चौथा फैक्टर z - x ये 0। तो ये सब 0 होंगे, इनमें से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए बेटा, तभी तो आंसर 0 आएगा। तो अब देखो
इसको देखते हैं, अगर ये 0 के इक्वल है तो हमारे पास मिलेगा x = y, तभी तो 0 आएगा ही। x - y = 0 कब आएगा? जब x = y होगा, तभी तो आएगा। अच्छा, इससे y = z और लास्ट वाले से z = x, ये आ गया। अब देखो, जो हमने स्टार्टिंग में जो कंडीशन लिखी थी, फर्स्ट वाली लाइन बताया था मैंने, दोबारा पढ़ना क्वेश्चन को, क्या थी वो लाइन? बताओ बताओ बेटा, नीलम बताओ, फर्स्ट वाली लाइन क्या थी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में? सीताराम बेटा, फर्स्ट वाली लाइन वापस पढ़ लो, जिस बच्चे को नहीं पता है वो फर्स्ट वाली लाइन वापस पढ़ लेना, ठीक है? फर्स्ट वाली लाइन वापस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या। देखो कि जो x = y है, ये आप नहीं ले सकते ना। फर्स्ट वाली लाइन यही तो थी, x, y and z are different। देखो बेटा, x = y हम नहीं ले सकते, सेकंड है आपका y = z, ये भी नहीं ले सकते, क्वेश्चन में बोला है पहले, और थर्ड है z = x, ये भी नहीं ले सकते। तो हम तीनों नहीं ले सकते, तो हम कौन सा लेंगे फिर? 0 तो आएगा ही, 0 तो क्वेश्चन में पहले बोल रहा है, तो कोई ना कोई फैक्टर तो 0 के इक्वल होगा, तो हमारा केवल और केवल ये फैक्टर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो इससे हमारे पास प्रूव हो जाएगा 1 + xyz = 0। नीचे के 3 पार्ट 0 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? रिजल्ट हमें पता है, रीजन इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? जल्दी से नोट कर लो। कौन सा फोन आपके पास? चार्जर उसके बाद एक तो सी टाइप का चार्जर है क्या? नहीं वो रन हो जाता है। एमजी सी टाइप वाला चार्जर है क्या आपके पास? नहीं, ऊपर किसी के पास सी टाइप चार्ज करेंगे, चार्ज हो सकता है? फोन ही लाऊं? बेटा नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो।
क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। पहले भी जब भी सिलेबस था तो ये क्वेश्चन हर दूसरे साल आता ही रहता था, ठीक है, और सीबीएसई में तो आता ही रहता है। देखो इस क्वेश्चन को 16 नंबर ये दे रखा है 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, और इसमें हमें प्रूव करना है ए बी सी बाहर है, ब्रैकेट में है 1 अपॉन ए 1 प्लस 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी, ये दे रखा है। पर वीडियो को कुछ कमेंट वॉइस बंद कर रखी है, भी मैंने किया। हाँ बेटा देखो, अब देखते हैं हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है कि 1 प्लस ए 1 दूसरा है 1 प्लस बी और 1, तीसरा है 1 प्लस सी। इसको हमें प्रूव करना है, ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझना है बस आपको एक पैटर्न। आरएचएस दिया हुआ है, आरएचएस को ध्यान में रखते हुए एलएचएस में जो चेंज करेंगे वो करना है, ठीक है। देखो जो इसका एलएचएस है, इस एलएचएस पे ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं फर्स्ट वाली रो से ए कॉमन ले लेता हूं, फर्स्ट वाली रो से ए कॉमन ले लेता हूं, तो आप अगर किसी भी लाइन से या किसी भी ग्रुप से कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद जो आपने कॉमन लिया है उससे अंदर सबको डिवाइड करते हैं, यही तो होता है कॉमन लेने का तरीका। जो आपने कॉमन लिया है उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो देखो अगर मैं फर्स्ट वाली रो से ए कॉमन लेता हूं तो फर्स्ट वाली रो में सब में ए से डिवाइड होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। सब में ए से डिवाइड करेंगे, सब में ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें 1 में करेंगे तो 1 अपॉन ए आएगा बेटा, और ए में करेंगे तो 1 आएगा। फर्स्ट एलिमेंट आया समझ में? क्या आपको फर्स्ट एलिमेंट समझ में आ गया? मैंने ए कॉमन लिया है फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट ए से डिवाइड होंगे। अब ये 1 है, इसमें से भी तो आपने ए कॉमन लिया है, लास्ट वाला 1 है, उसमें से भी ए कॉमन लिया है, हो गई फर्स्ट रो। अब मैं सेकेंड रो से भी बी कॉमन लेता हूं, सेम ऐसे ही सेकेंड रो से बी कॉमन लेंगे तो 1 बाई बी प्लस 1 एंड 1 बाई बी। थर्ड रो से मैं सी कॉमन ले लेता हूं तो ये आएगा 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। इतनी बात समझ में आएगी आपको? ए बी सी बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो आप या तो इसके तीनों कॉलम ऐड करके देखो कुछ कॉमन टाइप का आता है कि नहीं आता, या तीनों रो को आप ऐड करके देखो कुछ कॉमन आता है या नहीं आता। तो देखो जब मैं तीनों कॉलम को ऐड करता हूं तो इसमें तो 1 बाई ए प्लस 1 में ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, इसमें तो ए वाले पार्ट आएंगे सारे, दूसरी लाइन में बी वाले आएंगे, तीसरी में सी वाले आएंगे। एक अलग है ए वाला, एक अलग बी वाला, एक सी वाला है, तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब हम रो ऐड करके देखते हैं। फर्स्ट रो में जब मैं सेकंड रो ऐड करता हूं या थर्ड रो ऐड करता हूं, तीनों ही ऐड कर ले, तो इसमें 1 प्लस 1 अपॉन ए में 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी तीनों ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और थर्ड एलिमेंट में 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1, सब में ए से आएंगे अपॉन वाले। तो देखो हमने क्या किया, मैं लिखता हूं R1 टेल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेटा बाहर पहले से ए बी सी है, उसको तो रहने दो जैसे, उसमें तो चेंज करना ही नहीं है, हमें तो R1 में ऐड करना ही। तो 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 बाई बी 1 बाई सी, यही आएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट।
सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, ये 1/m में ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड हो जाएगा, सारे ऐड होंगे तो शायद यही आएगा, आप देख लेना 1/b 1/c, और थर्ड भी आपका यही आएगा। आ गया बेटा समझ में, तीनों एलिमेंट सेम आएंगे। आपको R2 और R3 को तो चेंज भी नहीं करना। R2 आपका क्या है 1/b 1/b plus 1 and 1/b 1/c, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन किस में से लेंगे, फर्स्ट वाली रो से। फर्स्ट वाली रो में सारे एलिमेंट सेम हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं। ABC तो पहले से ही था, और हमने क्या कॉमन ले लिया 1/a 1/b and 1/c। तो आपके पास जो डिटरमिनेंट बचा 1 1 1 1/b 1/b plus 1 1/b। यहाँ तक आया बेटा समझ में, यहाँ तक आ गया, इसको नोट करो, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉमन आ गया पूरा पार्ट। अब हमें इसमें से 1 1 1 तीन बार आ गया, कोई भी दो जीरो करो और एक्सपेंड कर दो। करते हैं इसको, आप इधर का नोट कर लो एक बार, और शायद क्वेश्चन तो आपने लिख भी लिया होगा। बेटा ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया क्या सबने? शिवानी, नीलम, बताओ बेटा, हिम्मत से कर लिया बेटा नोट? ये वाला पार्ट आपने नोट किया कि नहीं? कर लिया? देखो बेटा, अब वो लास्ट वाली डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है हमें बस। तो मैं उसमें क्या करता हूँ, देखो मैंने उसमें C1 को चेंज किया C1 माइनस C2, C2 को चेंज किया C2 माइनस C1, बस और कुछ भी नहीं करना। ABC ऑलरेडी बाहर था, 1 प्लस 1/a बाहर था, 1/b बाहर था, 1/c बाहर। डिटरमिनेंट में जो चेंज आएंगे 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर ये आपका -1 हो गया और ये 0 हो गया। ये बात आई समझ में आपको? C1 माइनस C2 किया तो बहुत सारे एलिमेंट सॉल्व हो गए, कुछ 0 हो गए, कुछ 1 बन गए। फिर C2 में से C3 माइनस करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा आपके पास, फिर 1 बचेगा और ये -1 आएगा। लास्ट रो आप ऐसे ही सोच दो, लास्ट कॉलम। अब बेटा इसको एक्सपेंड कर लो, आपका मन करे उसके रेस्पेक्ट में। तो जब हम इसको इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये हट गया और ये हट गया, ये बच गया 1, ये 0 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, जो बाहर लिखा हुआ है वही आपका आंसर, ठीक है बेटा, नोट कर लो। अब आप 4.2 पे आ जाओ, फटाफट 5-10 क्वेश्चन करने हैं, उसके टाइम कम बचा है और एक्सरसाइज लंबी जो भी है। पर ये ध्यान रखना, इसमें इंपोर्टेंट 4.2 ही है। 4.2 आ गई, फिर सब 4.3 4 5 6 सब 2-3 दिन में हो जाएंगी। वो उनमें एक फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, मेन तो आपकी यही है 4.2। इनको डेली किया करो आप। जो बच्चा मेहनत करेगा, वीकली टेस्ट होगा ऑफलाइन के बाद में, जब मैं क्लास टेस्ट होगा, फिर आपको इनाम मिला करेगा हर वीक, अच्छा वाला इनाम देंगे। इसलिए अभी से मेहनत कर लेना, बाद में ये मत कहना कि सर अब एक साथ कैसे पढ़े। जिसको इनाम चाहिए अभी से मेहनत कर लेना, वीकली आपको इनाम मिलेगा, चिंता मत करो। फर्स्ट क्वेश्चन है XYZ ABC। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है।
ऊपर एक लाइन लिख रखी है, ऊपर लेना बेटा, ऊपर लिख रखा है इसमें साफ साफ, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। आपको ये सब प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 आए, लेकिन आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना, बिना एक्सपेंड किए बताना है। तो आप तो वैसे बता दोगे डायरेक्ट क्वेश्चन देख के, बता दोगे ना, एक्सपेंड क्या करोगे, क्वेश्चन देख के बता दोगे। देखो कैसे करते हैं, मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूं बेटा, ध्यान देना। अगर किसी भी रो या कॉलम के कोई भी एलिमेंट डबल डबल ऐड करके दिखाया हुआ हो, आप उसको सेपरेट करके दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं, दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऐसे एडिशन के फॉर्म में दे रखा हो, हम इनको ब्रेक करके अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। अलग अलग बनाएंगे तो क्या आएगा, x a x y b y z c z। एक तो ये बन गई बेटा, सेकंड बन गई x a a y b b z c c। आपको पता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उसका रिजल्ट 0 होता है, इसका भी क्या हो जाएगा 0। 0 और 0 को ऐड करेंगे कितने आएंगे, 2 0 आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे, 2 बार 0 आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, a minus b b minus c and c minus a, फिर b minus c, c minus a and a minus b। इसका भी आंसर हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो बेटा हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि R1 को हम R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। LHS में R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो जैसे ही हम इसमें ऐड करके लिखेंगे R1 को, R2 R3 को मत छेड़ना, R1 में R2 ऐड करेंगे, R3 ऐड करेंगे, तो बेटा ये सारे कट जाएंगे, क्या आएगा 0 आएगा। देख लो, नहीं आ रहा तो बताओ। इसमें ये ऐड करेंगे तो B से B कट गया, C से C कट गया, माइनस A से प्लस E कट गया, सारे कट गए, 0 आ गया। ये एलिमेंट भी 0 आएगा, ये आएगा। ये ऐसे कैसे आएंगे, जो भी थे। अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। आ गया बेटा समझ में, नहीं आया, नेहा आया कि नहीं आया, आ गया। सीताराम, शिवानी को भी आ गया समझ में। अंकेश कुमार आया बेटा समझ में। पूजा, हिम्मत सिंह, गोविंद सिंह, बताओ बेटा प्रॉब्लम। गोविंद सिंह बताओ, दिख रहे नहीं मेरे को, कैसे बताओ। बेटा कहाँ प्रॉब्लम है बताओ, 0 कैसे हुआ, ये वाला 0 कैसे हुआ। देखो ये स्टेप हम लगाएंगे तो ये कैसे लगाते हैं बेटा, R1 को चेंज करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जब आप लिखोगे तो इसमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे जोड़ के तो लिखेंगे, और सारे जोड़ के लिखोगे तीनों को फर्स्ट वाले एलिमेंट की जगह, तो इनको ऐड करोगे तो B से B कट गया, C से C कट गया, A से E कट गया, सारे कट जाते हैं, क्या आता है, क्या आता है बेटा गोविंद सिंह बताओ। सारे कट गए तो क्या आता है, 50 100 0, तुम्हारा तो 0 आया नहीं, हाँ कट गए सारे, 0 ही आएगा बेटा। देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, आ जाओ। थर्ड में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 3 5 7 8 9 2 3 5 7 8 9 65 75 86 65 75 86 देखो इसको भी जीरो लेके आना है, इसको जीरो कैसे लाएंगे? देखो करते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, हम सबसे पहले ही देखते हैं एक्सपेंड करके जीरो लाना है, इसमें माइनस करके लिख दूं तो क्या आएगा? C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, तो क्या मिलेगा हमें? 2 3 5 ये तो ऐसे कैसे, 7 8 9 ये भी ऐसे कैसे, ये आ गया 63, ये आ गया 72, ये आ गया 81, ये आया कि नहीं आया? आ गया। बस कैलकुलेशन अपने हिसाब से करनी, आंसर जीरो लाना है। जीरो कब आएगा? या तो दो रो या दो कॉलम बराबर आ जाए या सारे एलिमेंट जीरो आ जाएंगे। तो इतना आ गया। अब देखो इसमें भी 9 से भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो मैं कॉलम थर्ड से 9 कॉमन ले लूं। कॉलम नंबर थर्ड से मैं 9 कॉमन ले लेता हूं बेटा। तो कॉलम थर्ड से जैसे ही मैं 9 कॉमन लूंगा तो 9 कॉमन लेते यहां क्या बचेगा? 7। कॉलम थर्ड से मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट वाला कॉलम कैसे कैसे, सेकंड वाला कॉलम भी ऐसे कैसे, लेकिन कॉलम थर्ड से आपने 9 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 7 8 9। इसका मतलब बताओ बेटा, हुआ काम? नहीं हुआ। हो गया इसका काम? अरे लो, हो गए तो बराबर। बताओ बेटा प्लीज, आया कि नहीं आया समझ में? आ गया, वेरी गुड। 4 में आ जाओ। नोट कर लिया, इसको मिटा दूं? नोट किया कि नहीं किया? शिवानी ने नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1 1 1 BC 1 1 1 BC AB प्लस, ये आएगा BC प्लस A, ऐसा ही कुछ है। देखो यही हमें जीरो लेके आना है, ठीक है? ले आया इसको जीरो। अभी तो 5 मिनट बच रही, आ ही जाएगा। नहीं आएगा? देख सबसे पहले क्या करते हैं, यहां देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट खोल लो। 1 BC AB प्लस AC, सेकेंड वाला 1 AC, फिर है आपके पास BC प्लस AB, फिर है 1 AB AC प्लस BC। यही है बेटा? आया? नहीं आया? आ गया? नहीं आया समझ में? इसी था शिवानी, शिवानी बेटा बताओ।
मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, केवल और केवल मल्टीप्लाई खोला है, आपको पता ही नहीं चला, केवल मल्टीप्लाई किया, ए को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बी को भी अंदर मल्टीप्लाई करके और सी को भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि C1 या C2, C1 तो 1 1 1 है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि ये C2 और C3 है, मैं C2 को बदल देता हूँ, C2 प्लस C3 लिख देता हूँ। मैं C2 को बदल देता हूँ, C2 को C2 प्लस C3 लिख देता हूँ। तो जब C2 को बदलेंगे, C2 प्लस C3 लिखेंगे तो क्या आएगा, देख C1 को छेड़ना नहीं है, C2 को बदलना है, C2 में C3 ऐड करना है, कर दे। C2 क्या आएगा, BC AB AC, फिर AC BC AB, ये आ गया AB, फिर लास्ट जो कॉलम है आपका वो तो ऐसे कैसे ही आएगा बेटा, लास्ट कॉलम तो यही आएगा, केवल C2 को चेंज किया है। अब बताओ C2 के सारे एलिमेंट सेम है या नहीं है, C2 जो लिखा है इसके सारे एलिमेंट सेम है कि नहीं है, A B B C C A, सब में वही है, A B B C C A, सब में सेम ही तो है, और सब में अगर सेम है तो हम कॉमन लेंगे, और जैसे ही कॉमन लेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिया बेटा, 1 1 1 1 1 1 जो भी आएगा छोड़ देंगे, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। कोई भी दो रो या दो कॉलम बराबर आए, 0 आ गया, नहीं आए, अरे 0 कैसे आया, 0 आ गया, समझ में, वेरी गुड। समय के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है कौन सा पूरा, टाइम कम है बेटा, कर लिया आपने, ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए यहीं तक, कल करते हैं बाकी क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।